सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा शो PKV। महाराष्ट्र प्रदेश में एक जिला पड़ता है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में तहसील पड़ती है अहेरी तहसील का गांव है महागांव। महागांव में एक परिवार शंकर कुंभारे का परिवार रहता है, जो काफ़ी समृद्ध परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है। अचानक इस घर में एक एक कर सभी लोग बीमार पड़ने लगते हैं। सबसे पहले शंकर कुंभारे, उसके बाद उनकी पत्नी विजय कुमारे, उसके बाद उनकी साली, बेटा, एक एक करके सभी बीमार होने लगते हैं। बीमारी भी बड़ी अजीब। दोस्तों नमस्कार। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 2023 से। 20 सितंबर 2023 को सबसे पहले शंकर कुंभारे बीमार पड़ते हैं और बीमारी भी बहुत अजीब। शरीर में ऐंठन होती है, जीभ उठने लगती है, शरीर में तेज दर्द। उन्हें पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वहाँ तबीयत सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती है। फिर उससे ऊपर अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, वहाँ भी कोई सुधार नहीं होता। इसी दौरान उनकी पत्नी विजय कुमारी भी सेम कंडीशन में तबीयत खराब होने लगती है। शंकर कुंभारे को नागपुर के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां उनका इलाज होता है, लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है। शंकर कुंभारे का परिवार समझ रहा था कि फूड पॉइजनिंग से शायद कुछ हुआ है। डॉक्टर भी यही अंदाज़ा लगा रहे थे और उसी हिसाब से उनका इलाज भी चल रहा था। लेकिन 26 सितंबर 2023 को शंकर कुंभारे की मौत हो जाती है। वहाँ से लेकर के उन्हें आते हैं और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसी दौरान उनकी पत्नी विजय कुमारी की भी परिवार में मौत हो जाती है। दोनों पर परिवार में एक साथ दो मौत होने से कोहराम छा जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके परिवार के और सदस्य भी इसी तरीके से बीमार होने लगते हैं। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर रहने वाली शंकर कुंभारे की शादीशुदा बेटी वो भी बीमार पड़ जाती है। वहीं पर विजय कुमारी की बहन रहती हैं वर्षा उराडे, वो भी इसी कंडीशन में बीमार हो जाती है। उनको भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और लगभग 20 दिन के अंदर परिवार में 5 मौतें हो जाती हैं। 5 मौतों के कारण यही था: शरीर में तेज ऐंठन, जीभ लड़वाना, कमर के निचले हिस्से में दर्द। डॉक्टरों को भी समझ ना आया कि ये हुआ क्या है। अब धीरे धीरे परिवार में 5 मृत्यु हो चुकी हैं, लेकिन अचानक से ही जो उनको रिश्तेदार देखने आए थे, गांव वाले देखने आए थे, उनमें भी यह बीमारी शुरू हो जाती है और यह गांव में एक चर्चा का विषय बन जाता है। पूरे क्षेत्र में यह खबर फैल जाती है कि कोई रहस्यमय बीमारी से सभी की मौतें हुई हैं। उनकी कोई भी सहायता नहीं करता, आना जाना बंद कर देता है, जब तक यह मामला पुलिस की निगाह में आ चुका था। पुलिस ने निगरानी शुरू की, पुलिस ने जांच शुरू की। मेडिकल से जो रिपोर्ट आई, जो डॉक्टरों ने लिखा, वह भी यही लिखा कि शरीर के बॉडी पार्टों ने काम करना बंद कर दिया, फेल हो गए, और इससे अलावा कुछ नहीं आया। पुलिस जांच करती है। शंकर कुंभारे को जो ड्राइवर गाड़ी में लेकर के हॉस्पिटल लेकर गया था, वह भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। धीरे धीरे इसी तरीके से जो भी उनके घर मिलने आए थे, वो सभी धीरे धीरे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। इस प्रकार से 25 से 30 लोग इसी बीमारी की चपेट में आकर भर्ती हो जाते हैं। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है।
पुलिस ने देखा कि घर की बहू वो अभी तक बीमार नहीं है, तंदुरुस्त है, और उन्होंने महसूस किया कि कोई गमी का माहौल या कुछ इसे गम या कुछ भी नहीं है। पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस जांच आगे बढ़ाती है और उसे गिरफ्त में लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद जब पूछताछ होती है तो वह यह तो मान जाती है कि हाँ, उसका इसमें हाथ है। तब कड़ाई से पूछताछ होती है तो वह बताती है कि इसमें मैं अकेली शामिल नहीं हूँ, इसमें शंकर कुमारे की मामी रोजा भी शामिल है। पता तो चल चुका था, लेकिन मोटिव अभी क्लियर नहीं था। पुलिस मोटिव पूछती है कि ऐसा क्या मोटिव था जो तुम्हें ऐसा करना पड़ा। तो वह बताती है कि वह शंकर कुमार का जो बेटा था उससे लव मैरिज की थी और लव मैरिज करके वह यहाँ आई थी। इस सदमे को उसके माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। मम्मी पापा दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। जब वह यहाँ पर आई तो उसने सोचा था कि खुशी से रहूँगी, आराम से रहूँगी, लेकिन यहाँ भी उससे कोई खुश नहीं था। सभी उसे ताने देते, इसलिए उसने बदला लेने की ठान ली। रोजा शंकर कुमारे की मामी थी, जिसका कुछ गांव की जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। उसी विवाद की वजह से उसकी भी दुश्मनी थी और यह दोनों आपस में मिलती हैं और यह कांड कर देती हैं। अब ऐसा क्या केमिकल था जो पूरे परिवार को पिला दिया गया था और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। जिस बहू ने लव मैरिज की थी वह एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट थी और उसे केमिकलों के विषय में बहुत कुछ जानकारी थी और एग्रीकल्चर से उसने ग्रेजुएशन में टॉप किया था और एक केमिकल के विषय में बहुत पढ़कर आई थी। तो उसी ने वह केमिकल मंगाया। केमिकल का नाम है थैलियम। यह ऐसा केमिकल होता है, पानी में घुलने पर कोई रंग नहीं बदलता पानी, ना ही इसकी कोई गंध आती है और ना ही पीने पर या खाने में मिलाने पर ना ही कुछ पता चलता है। ये एक ऐसा जहर है, शरीर में जाने पर व्यक्ति को धीरे धीरे मारता है। हालांकि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बड़े बड़े तानाशाह को ऐसा जहर दिया गया है जिससे उनकी मौत हुई है। विश्व में जितने भी तानाशाह हुए हैं सभी की मृत्यु लगभग इसी प्रकार हुई है। तो वह जहर उसने मंगाया और धीरे धीरे सबको पानी में मिलाकर, खाने में मिलाकर देती रही और सभी की मृत्यु होती रही। जो उनके घर मिलने आए उनको पानी पिलाया तो उनको पानी में मिलाकर दे दिया, पड़ोसी आए तो पड़ोसियों को मिलाकर दे दिया, जो भी मदद करने आया सबको यह पिलाती रही। इस प्रकार यह घटना का खुलासा हुआ और लगभग जो 25 से 30 लोग बीमार हुए थे उनमें से 5 की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद सभी का इलाज उसी हिसाब से किया गया, औरों की जान बच चुकी है। आज उसकी बहू जेल में है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।